हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का 29 जुलाई का अग्निवीर एयरफोर्स का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जैसा कि हमने आप सभी के लिए हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया हुआ है, तो इस शिफ्ट में भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स, इंग्लिश या जीके का, यहाँ पर आप सभी को उन सब का एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी तरह का पैटर्न पढ़ करके जाएं। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोटिवेशन के लिए आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था आज का रागा में कि G7 सम्मेलन की 2021 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो जो इसका राइट आंसर था आपका ब्रिटेन, इसका राइट आंसर था। और अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में ये जर्मनी में हुई है और भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये भी आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट आज आपका आया हुआ था कि सरप्राइज्ड का प्रीपोजिशन आया हुआ था कि सरप्राइज्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, जिसका कि राइट आंसर आपका एट था। जिस तरह से मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका एस्टोनिस्ड का पूछा गया था, तो उसमें आपका अगर कोई व्यक्ति दिया होता है तो बाई लगाते हैं और किसी वस्तु के लिए हम एट का लगाते हैं, तो सुबह एस्टोनिस्ड का आया हुआ था। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आया हुआ था जो कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था कि या स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि कोई स्पीच बिना तैयारी के जब बोली जाती है या उसको डिलीवर किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये एक्सटेम्पर कहलाता है। एक्सटेम्परी इसको हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। तो ये आपका आया हुआ था। नेक्स्ट लोग बता रहे थे कि आपका कि रिलक्टेंट का एंटोनिम पूछा गया था। तो रिलक्टेंट की बात करें आपका, तो ये अनिच्छा होता है, किसी चीज़ को ना चाहना, ये आपका रिलक्टेंट होता है। तो इसके एंटोनिम की बात करें आपका, तो ये विलिंग हो जाएगा, आपका वांट हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को चाहना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं मिल पाते हैं। ऑप्शन अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चंस कमेंट करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको और भी अप्रोप्रिएट आंसर बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था अनइनविएबल का सैनोनिम पूछा गया था आपसे, जो कि घृणास्पद होता है। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें आपका, तो घृणास्पद होता है अनइनविएबल का सैनोनिम्स। तो इसका राइट आंसर आपका हेटफुल होगा या फिर ऑडियस आप लोगों को दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक का जो एरर आया था स्पेलिंग का, वो साइकोलॉजी का आया हुआ था कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग एरर आपको दिया गया था। आपको ये देखना था कि साइकोलॉजी को किस तरह से सही कैसे लिखा जाएगा। जिस तरह मॉर्निंग शिफ्ट में आपका सेरेन को दिया हुआ था, जो शांत होता है जिसका मतलब, तो यहाँ पर साइकोलॉजी को देखने को मिला सेकेंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक वर्ड एक्सेप्ट दिया गया था। अब इसका नाउन पूछा गया था या एडजेक्टिव पूछा गया था, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो पाया है कि आप लोगों का यह नाउन पूछा गया था कि एडजेक्टिव, लेकिन एक्सेप्ट एक वर्ब दी गई थी जिसका कि नाउन या फिर एडजेक्टिव पूछा गया था। तो अगर यहाँ पर हम नाउन की बात करें तो एक्सेप्टेंस जो होता है आपका स्वीकार जिसको बोलते हैं, एक्सेप्टेंस जो होता है वो नाउन होता है एक्सेप्ट का। और एक्सेप्टेबल की अगर हम बात करें तो ये एडजेक्टिव होता है आपके एक्सेप्ट का। तो आपका एडजेक्टिव पूछा गया हो या फिर आपका नाउन, तो आप उसी तरह से देख के मैनेज कर लेंगे कि क्या जवाब देना था। इसके बाद एक फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो CFL की बात करें, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आपका राइट आंसर है। जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट आपका राइट आंसर है CFL का। तो फुल फॉर्म से भी लगभग हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ये फुल फॉर्म को भी देख के जाना है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन जो अनुच्छेद 32 दिया हुआ है आपका संविधान, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे संवैधानिक
संवैधानिक का उपचार जिसे हम बोलते हैं, संविधान की आत्मा भी जिसे कहा है BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 32 हो सकता है या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट भी दिया हुआ ऑप्शन में, तो ये भी आप लोगों को बताना है कि क्या यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का था, या आई थिंक इस शिफ्ट में आया हुआ था, मॉर्निंग का ही आई थिंक था ये क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और कुल 8 लोक नृत्य हमारे भारत में, जो कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ये सारे 8 हैं, आप याद कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, कॉपी करने की शॉर्टकट की पूछी गई थी। शॉर्ट की यानी कॉपी जो होता है हम कंप्यूटर में करते हैं, उसका शॉर्ट की क्या होता है। इसी तरह से आपका कल की शिफ्ट में जो आया हुआ था अनडू का शॉर्ट की पूछा गया था। तो यहाँ पर कंट्रोल की बात करें कॉपी करने का, तो ये Ctrl+C जो होता है आपका, ये कॉपी करने का शॉर्ट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक दो वर्ड जैसे आपका दिया हुआ था, कुछ बच्चे बता रहे थे कि रिलक्टेंट पूछा गया था। रिलक्टेंट तो हमने बता दिया आपको। एक गैदर बता रहे थे, गैदर क्या आपका इकट्ठा करना होता है किसी चीज़ को। अगर इसका गैदर की बात करें, अगर इसका सिनोनिम्स पूछा गया तो आप कलेक्ट करना कर सकते हैं, और अगर इसका एंटोनिम वगैरह पूछा गया तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना कर सकते हैं, बांटना भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स पूछे गए थे आपके। और जैसे कि बाकी और कोई तो स्पेशल क्वेश्चन नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए आप लोगों के लिए लाए हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप तक पहुंच सके, और हमें भी सपोर्ट करते रहिए और बाकी लोगों का भी सपोर्ट होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।